परमेश्वर कभी अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। आप जितना मर्जी रो लो, उसके सामने कभी चंगियाई नहीं मिल सकती। जब तक दाऊद ने एक सच्चा मन फिराव का पश्चाताप किया था परमेश्वर के आगे, अगर हम लोग यहां पर होकर कह रहे प्रभु तू सुन नहीं रहा, वो कहेगा मेरे वचन के पीछे चल, मैं तो सुन चुका हूं, तू ही नहीं चल रहा। मैं तो कर चुका हूं पर तू चल नहीं रहा। जब वचन सुनने की बारी आई, जब प्रार्थना करने की बारी आई, उसका मन जो है वो भटकना शुरू हो गया। क्यों भटकना शुरू हो गया? क्योंकि वो मन नहीं लग रहा उसका परमेश्वर में। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसने दूसरी बातों पर मन लगाया। वो उनकी बातों के ऊपर विश्राम ढूंढ रहा है जिनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। अरे आपके पास पवित्र ग्रंथ है, जिसने दुनिया सृष्टि को रचा है, जिसने मुर्दों को चंगा किया है, जिसकी एक आवाज में लंगड़ा चलता था, जो वो बोलता था वो होता था। अगर वो मुर्दों कहे अरे लाजर बाहर आ जा, 4 दिन का मुर्दा कब्र में से बाहर आ जाता, उसकी आवाज में इतना दम था, क्या वो आज भी आपको चंगा नहीं करेगा? अगर आप दुनिया की बातों को सुनकर अपने घरों में बैठ जाओगे, डर जाओगे, घबरा जाओगे, परमेश्वर कभी भी आपकी लाइफ में चमत्कार नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है उसका राज्य डरपोकों का नहीं है, उसका राज्य दिलेरी का है, दिलेरी का, सामर्थ का है। अगर सामर्थ के काम को देखना चाहते हो तो आपको वचन के पीछे चलना पड़ेगा, और जब आप वचन के पीछे चलोगे आप अपनी लाइफ में कभी भी परमेश्वर की आशीष को खोगे नहीं। हर समय पर बरकत गिरती जाएगी आपके ऊपर यीशु के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अब मर्जी किसकी है? परमेश्वर आगे खड़ा है। मर्जी किसकी है? आपकी है। आपने चलना है कि नहीं चलना? गॉड प्लान आपके लिए है, पर अगर आपने उस प्लान को पकड़ा है जो प्लान पीपल का, दुनिया, लोगों का है, आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। और आप रुक गए। आज 10 साल के बाद आप फिर उसके पीछे चल गए। वचन तो काम करेगा, पर 10 साल आपने अपनी जिंदगी को गवा दिए, और 10 साल के बाद जो आपको मिलना था वो आपने गवा दिया, और वो आप अब जाकर कह रहे हो। आप सही बात है, आप 10 साल के बाद भी उसके पीछे चलोगे वो फिर भी देगा, पर वो 10 साल गवा दिए आपने। जो आपको 10 साल में ग्रोथ होनी थी वो खत्म हो गई। अब सब कुछ होने के बावजूद अगर मैं देखो, मैंने लिया तो मैं उनकी सोच में, अगर मैं आगे गया, मैं वचन के चल रहा हूं, पीछे चल भी चल। यहां पर मेरी लाइफ में एक दिक्कत, इधर आ जा, साइड पर बैठ जा, पीछे। यहां पर मेरी लाइफ में दिक्कत आई। क्या आई? अब सुनो, कई बार आप जल्दी, आपके परिवार का कोई जन बीमार हो गया, समस्या आ गई, परिवार में कुछ हो गया, वो हो गया, आप प्रभु में बलवान हो गए, उनको समस्या आ गई। अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? लास्ट मोमेंट में क्या करोगे? आपके बच्चों को तकलीफ हो गई, आपकी वाइफ को तकलीफ हो गई, आपके हस्बैंड को तकलीफ हो गई, आपका बिजनेस लॉस में चला गया, कुछ भी होगा, क्या करोगे? नेवर। आपको एक बात याद रखनी है, अय्यूब का सब कुछ खो गया था और उसने कहा था प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा धन्यवाद। उसके मुख से बुराई नहीं निकली थी, और परमेश्वर ने उसको जितना लिया था 7 गुना वापस किया था यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। ये सुनो, जिसने आपको अब तक जिंदा रखा है, अगर समस्या आई है वो उसमें भी आपके बच्चे को जिंदा रखेगा। पर परीक्षा हो रही है। अब आप चल रहे हो, आप चल रहे हो, वचन चल रहा है, बच्चा उठ गया। किसने किया? आपका विश्राम है परमेश्वर में, वो छू रहा है उसे। उसने कहा तू मान, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप नहीं मान रहे, आप नहीं चल रहे, तो घराना कैसे बचेगा? बैठ जाओ। वचन के पीछे विश्राम है। वचन के आगे जाओगे तो रास्ता नहीं मिलना, क्योंकि वचन ही विश्राम देकर आ रहा है आपको। वचन जा रहा है, वो रास्ता साफ कर रहा है रास्ता, क्योंकि उसके वचन में इतनी ताकत है। तूफान उसके सामने आ खड़े हुए, पर उसने शब्द बोले, बड़े बड़े तूफान भी शांत हो गए, क्योंकि उसके वचन में इतनी सामर्थ थी। क्योंकि उसका वचन तो जो था वो जीवित था, और जीवित परमेश्वर का जो वचन है वो कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। लगा यूहन्ना की 14:6 जल्दी से। यीशु ने उसको कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कहता मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। मार्ग भी मैं, सच्चाई भी मैं और जीवन भी मैं। परमेश्वर है।
सब कुछ परमेश्वर है। बिना खुदा के पास, बिना यीशु के पास आप कभी खुदा से नहीं मिल सकते। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था, मुक्तिदाता। जब हम 25 दिसंबर को जिस सरवर को सुनने वाले हैं, वो ही है जिसने हमारा कनेक्शन परमेश्वर के संग जोड़ दिया है। आज बहुत सारे स्पीच आती है ना, यीशु मसीह ने क्या कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी दी है यीशु मसीह ने। यीशु मसीह पंजाब के लिए कुर्बानी नहीं दी, उसने पूरे वर्ल्ड के लिए कुर्बानी दी है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो सदीपक जीवन पाएगा। और जिनको पता ही नहीं है यीशु ने क्या कुर्बानी दी है, वो बेतुक सवाल जो हैं वो लाइव बोल बोल कर रहे हैं। नेवर। यीशु ने ये कुर्बानी दी है। गिनती की पुस्तक उसकी 14 की 6 की 8 में लिखा, सुनो, अच्छे मार्ग किसको मिलते हैं। गिनती की पुस्तक उसकी 14 की 6 से लेकर 8 तक लगा भाई। कहता, और नून का पुत्र यहोशू और युपेत का पुत्र कालेब, जो देश के बेद लेने वालों में से थे, अपने वस्त्र फाड़ कर इजराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का बेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। सुनो, इजराइलियों का अब एक और इम्तिहान था। परमेश्वर इनको एक देश देने वाला, उसका नाम था कनान। कनान एक देश देने वाला था परमेश्वर। वो देश देने के लिए मूसा ने, इनका लीडर था, उनका कहा 10 लोगों को एक जगह भेजा, 2 लोगों को भी वही जगह भेजा पर उनको अलग भेजा। अब 10 लोग 40 दिन तक उस देश का बेद लेकर आए। वो कहते यहां तो बड़े बड़े लोग हैं, कंशवासी लोग होते, 20-20 फुट के लोग होते थे पहले। कहते बड़े बड़े लोग हैं, ये हमें मार देंगे, ये खत्म कर देंगे। अब फिर इनका मन भटका, परमेश्वर कहां से लेकर आया है, फिर भटका। ये बीमारी मेरी लाइफ में आ गई, ये खत्म हो जाऊंगा मैं। जिसने पहले चंगा किया है, जिसने अब जिंदा रखा है, वो उसमें भी जिंदा रखने की ताकत रखता है। मेरी लाइफ में ये समस्या आ गई, ये सबसे बड़ी है। नेवर 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 नेवर। 10 यही बोल रहे थे आकर, और दो ने आकर सुना ये क्या बोल रहे हैं, हम भी तो वही देश देखकर आए हैं, हमने भी वही लोग देखे हैं, पर इनका विश्वास क्या था। कहता अगर यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वो देश हमें वो दे देगा, क्योंकि वो देश उत्तम देश है। अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, अगर आप प्रभु में उसके विश्राम स्थान में हो, तो वो आपसे प्रसन्न है, तो वो आपको हर एक खुशी आपके कदमों में रख देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।